नमस्कार, राइट फॉर न्यूज में आपका स्वागत है। आज गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विपिन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जिसमें उन्होंने स्टूडेंट के लिए क्या कहा, आप ही सुने। 10th और 12th का रिजल्ट सामने आ चुका है और छात्र जो अपने जीवन में आगे एक समर्पण भाव से बढ़ना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा समय का शुरुआत होता है, क्योंकि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो बेसलाइन होता है वो 9, 10th, 11, 12th होता है। 9, 10th के बाद अब 10th का रिजल्ट आ चुका, छात्र सामने से अब देख रहे हैं कि उन्हें कौन से रास्ते पे जाना है। तो मुझे लगता है कि यदि आपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें कुछ कमी रह गई है, कहीं आप अभी भी पीछे हैं, तो जितना जल्द हो सकता है अपने चॉइस के अनुसार अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। और लक्ष्य निर्धारण में एक बात ज़रूर समझना होता है कि जिस प्रोफ़ेशन को आप लाइक करते हैं, जो प्रोफ़ेशन आपको अपनी ओर खींच रहा होता है, ऐसे प्रोफ़ेशन की तरफ आप अगर जाते हैं और इमोशंस के साथ उस प्रोफ़ेशन में जाने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, तो सफलता की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो जितने भी छात्र यहाँ पे बैठे हैं, हमारे आपके माध्यम से जो हम लोग को सुन रहे हैं, मैं बस यही कहूँगा कि समय बहुत कम बचा हुआ रहता है, क्योंकि 11th-12th अब 2 ही साल बचे हैं और जीवन को यदि सफलता के शिखर तक पहुँचाना है, तो 9-10th के बाद अब 2 ही वर्ष आपके पास है। इन 2 वर्षों में पूरी लगन और इच्छा के साथ अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहें और कहीं से भी डेविएशन इन 2 वर्षों में ना हो, इसका आप सुनिश्चित करें। 11 और 12th की पढ़ाई में एक सही मार्गदर्शक की ज़रूरत होता है, सही मार्गदर्शक का चयन करें। जिस प्रोफ़ेशन को आपने सिलेक्ट किया है उसके लिए रिज़ल्ट ओरिएंटेड संस्थान जहाँ से रिज़ल्ट्स ज़्यादा होते हैं, और ये पता कहाँ से लगता है, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, वहाँ के सफल छात्रों से पूछते हैं या फिर संस्थान में पढ़ने वाले पूर्ववर्ती छात्र बताते हैं कि किस संस्थान की क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि छात्र थोड़ा कन्फ्यूज़ भी रहते हैं कि अभी क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, कितने संस्थान, कौन से संस्थान का चयन करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट्स यही है कि छात्र पूर्ववर्ती छात्रों से पहले मिले जिस संस्थान में जा रहे हैं, और उसके अलावा वो जैसे अगर मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो उस मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर बच्चों से मिल सकते हैं। अगर मेडिकल की बात करें तो बिहार में इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं, किसी कॉलेज में जाएँ, उन बच्चों से पूछें कि मेरे पास ये चॉइसेस हैं और इसमें कौन-सा संस्थान का चयन करना है। तो एक सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। गोल संस्थान लगातार पिछले 27-28 वर्ष हो गए काम करते हुए। 17-18 हज़ार से ज़्यादा छात्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए हैं और वो अपनी सेवाएँ न सिर्फ़ अपने राज्य में, अपने देश में, बल्कि विदेशों में भी दे रहे हैं। उससे जो अनुभव है हम लोगों के पास हमारे संस्थान में, हमारे शिक्षक अनुभवी हैं या फिर हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो अनुभवी हैं। वो नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का जो एक आर्ट है वो लगातार सिखाते हैं। ये एक पहलू है। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि छात्र जो निर्णय ले रहे हैं जिस फील्ड में जाने में के लिए या डॉक्टर बनने के लिए, तो उस प्रोफ़ेशन के प्रति इमोशन हो, लगन हो, समर्पित भाव से काम करने की इच्छा शक्ति हो और पूरे निष्ठा के साथ जवाबदेही निभाने की ईमानदारी हो। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो निश्चित रूप से बच्चे सफल होते हैं। एक बहुत बड़ी जवाबदेही है, हम बिहार के छात्रों से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार जिसे 14 करोड़ पॉपुलेशन पे लोड जिसे बिहार के पास है और संभावनाओं की बहुत कमी है। यहाँ शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था है जिससे वो अपने सपने साकार कर सकते हैं, अपनी अच्छी गुज़र-बसर कर सकते हैं या अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और हर अभिभावक की सोच होती है कि हमारा बच्चा सबसे पहले अपने पैर पे खड़ा हो। तो अपने पैर पे खड़ा होने के जो बेसिक इंग्रीडिएंट्स हैं वो समझना होगा, और बेसिक इंग्रीडिएंट्स के बारे में बार-बार मैं कह रहा हूँ, पूरी ईमानदारी और जवाबदेही और निष्ठा के साथ उस काम को करने की ज़रूरत है। तो जिन बच्चों ने 12th कर लिया उनका तो बोनस टाइम अब जाने वाला है, लेकिन अभी भी वक़्त है। 1 साल 2 साल लेट हुए हैं, बट अभी भी लेट नहीं है। यदि अभी नहीं सँभले तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। आप जो बनना चाहते हैं, आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पहुँचने में देर हो जाएगी। इसलिए मेहनत लगातार करते रहें और सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। थोड़ा अपने आप को जो मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं उससे दूर रहें। ऐसे फ्रेंड्स जो आपको नेगेटिव माहौल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हो, ये समझ है आप लोगों के पास, तो उस समझदारी के साथ उससे बचने की कोशिश करें। मुझे लगता है 2 साल में सही तरीके से पढ़ाई करने पे बड़े आराम से, बहुत सहजता से रिज़ल्ट्स तक पहुँचते हैं, वो सफल हो जाते हैं। ग्रामीण इलाकों के विषय में क्या उनको कैसे पिछले 27 वर्ष से ज़्यादा हो गए मुझे काम करते हुए, और मैं पूरी ज़िम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूँ कि बिहार में जो छात्र हमें मिले, वो ज़्यादातर बच्चे जो बिहार बोर्ड से या गाँव के पृष्ठभूमि परिवेश से आए हैं, ऐसे छात्र मिले।
इन 18,000 से ज़्यादा छात्रों के रिजल्ट में अगर मैं संख्या की बात करूँ, तो लगभग 60% से ज़्यादा छात्र ऐसे हैं जो गाँव के पृष्ठभूमि से निकल कर आए। आप समझें कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जिसे एनसीईआरटी पढ़ने के लिए डिक्शनरी पलटना पड़ता है, हिंदी वर्ज़न का एनसीईआरटी के लाइन देखकर वो इंग्लिश वर्ज़न का एनसीईआरटी पढ़ना सीखता है। ऐसे बच्चे शायद रिजल्ट भी नहीं दे पाएँगे, बट हमारे संस्थान में ऐसे बच्चों की एक बहुत बड़ी संख्या है, जिन्होंने सिर्फ रिजल्ट नहीं दिया, वो बहुत अच्छे रैंकर बने। 2, 4, 10 होते तो एक्सेप्शनल कहलाते हैं। सैकड़ों की संख्या में, मैं तो कह रहा हूँ कि 60% बच्चे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए। तो जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि उनके पास लगन, इच्छा शक्ति और ईमानदारी है, तो निश्चित रूप से हम जैसे संस्थान उसे हर लेवल पे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। फ़ाइनेंशियली भी अगर कहीं से परेशानी होती है, तो निश्चित रूप से स्कॉलरशिप के टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद उन्हें एक बेहतर रकम दी जाती है और जब आप धीरे-धीरे पढ़कर इम्प्रूव करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट के साथ ही साथ स्कॉलरशिप आपको पैसे के रूप में रिफंड भी किया जाता है। आपको उस लेवल पर प्रोत्साहित करते हुए पैसा रिफंड करते हैं। ये भी हमारे यहाँ की एक परंपरा रही है। इससे बच्चे उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होकर और अच्छी पढ़ाई करते हैं, सफलता हासिल करते हैं और वो अपनी और हम अपनी जवाब देते हैं। जेईई मेन की बात करें और फिर उसके बाद एडवांस की बात करें या फिर अभी नीट आने वाला है, 4 मई को होने वाला है, उसकी बात करें। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन का एक पैटर्न होता है। नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का एक आर्ट होता है, वो सीखना पड़ता है। जितने भी छात्र हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, अब समय चूँकि बहुत कम बचा हुआ है, तो कम समय में क्या कर सकते हैं? जितनी पढ़े हुए चैप्टर्स उनके हैं, जो लेवल टॉप लेवल का जैसे 3 लेवल में चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं ए, बी, सी में जो सबसे अच्छा है वो ए, मिडिल लेवल का बी और बॉटम लेवल का सी है। अब जो समय इतना कम बचा है तो ज़ाहिर-सी बात है ए और बी लेवल जो दोनों अच्छे चैप्टर्स हैं उसे देखें, जिस चैप्टर में परेशानी होती है उस चैप्टर के छोटे-छोटे क्वेश्चंस को देखें, रिवीजन पे ज़्यादा जोर दें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए एक विश्वासी टेस्ट सीरीज़ का चयन करें और उसमें एक सही तरीका अपनाकर टेस्ट को रेगुलर देते जाएँ। समय प्रबंधन की बात अगर आप ज़्यादा टेस्ट देते हैं, आज जो रिज़ल्ट हो रहा है, इसमें अगर आप देखें तो उसमें एक्यूरेसी और स्पीड दोनों की ज़रूरत है और ये दोनों कब आएगा जब आप टेस्ट दें। साथ ही साथ सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ी भूमिका होती है आपके रिज़ल्ट में। तो आप स्वाध्याय करते रहें, आप टेस्ट देते रहें, टेस्ट में अपनी कमियों को ढूँढते रहें, उस कमी को सुधारने की कोशिश करते रहें और निरंतर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। एक धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। एग्ज़ाम का करीब समय आएगा, तनाव भी होगा बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी होगी। एक तरफ पढ़ते जाएँगे, दूसरी तरफ से भूलते भी जाएँगे। लेकिन इसका परवाह किए बगैर आप टेस्ट देते जाइएगा, तो जितनी गलतियाँ आपकी हो रही है, वो स्वतः आपके सामने आता जाएगा, उस पे काम करते जाइएगा और वो धीरे-धीरे आपका सुधर जाएगा और आप रिज़ल्ट तक पहुँच जाइएगा। दूसरी बात, लास्ट टाइम में अच्छी डाइट लेना, अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। डाइट प्रॉपर होना चाहिए, जो बैलेंस डाइट हो, वो जो आप गार्बेज खा रहे हैं ना, वो जंक फूड वाली, उससे थोड़ा बचिए, बाद में देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल हेल्दी डाइट लीजिए, योगा प्राणायाम अगर करते हैं तो कीजिए, मेडिटेशन आता है तो कीजिए, नहीं तो प्राणायाम की कुछ विधा है उसको सीख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा कूल काम करेगा और आपको कॉन्संट्रेट करने में सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ मेहनत एक अच्छे ग्रुप में बैठकर करें तो ज़्यादा बेहतर है, जो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे छात्रों के ग्रुप के साथ अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में, अच्छे संस्थान के मार्गदर्शन में जब टेस्ट देते हैं, उसके उतार-चढ़ाव को आप समय के साथ सुधारते चले जाते हैं, तब आपकी सफलता मिल जाती है। सफलता को बहुत बड़ा हाइप क्रिएट करके नहीं रखना है, आप हर एक दिन एक कदम ईमानदारी से आगे बढ़ाएँ, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, चाहे जेईई मेन की बात करें, एडवांस की बात करें या नीट की बात करें। आपके जैसे बच्चे ही सफल होते हैं, कोई दूसरे प्लैनेट के बच्चे नहीं होते हैं और ये बच्चे वही हैं जिन्होंने अपने आप को सँवारा, सँभाला है और सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश की है।